लखनऊ में एसजीपीजीआई में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीज का मुकाबला संतुलित जीवन से किया जा सकता है। उन्होंने छोटे बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए रणनीति बनाने की सलाह दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में धन की कमी नहीं है और सरकार नागरिकों के इलाज के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीज का मुकाबला संतुलित और संयमित जीवन से कर सकते हैं। छोटे बच्चों भी क्रोनिक किडनी डिजीज की चपेट में हैं, जिनको बचाने के लिए व्यापक रणनीति बनाने की सलाह मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2 साल में उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस बीमारी के खत्म करने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। की भूमि ये है और यह वर्ष सिख परंपरा के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष भी है। लखनऊ में वह गुरुद्वारा है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद जब उनको लेकर के वे जा रहे थे तो लखनऊ गुरुद्वारा में रुके थे। वह स्थल भी लखनऊ में मौजूद है, इसी लखनऊ में मौजूद है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाने के लिए वहां पर उन्होंने उस लड़ाई को नेतृत्व दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी के से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई को लड़ रही थी। यह भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की गाथा को उन्होंने झांसी के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अनेक ऐसे अवसर भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट करके इसी काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना भी गोरखपुर में हुई थी। ये सभी देश की आजादी से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण या देश के हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्थल उत्तर प्रदेश रहा है। और उस उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी आबादी के सामने इस सभी प्रकार की उसका समग्र विकास हो, इन सुविधाओं से वह संपन्न हो, इन सब के लिए एक सामूहिक प्रयास, केवल सरकार के द्वारा नहीं कि स्तर पर नहीं, बल्कि हम सब के सामूहिक प्रयास से ही वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और उसी प्रयास के दृष्टि से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होते हैं। मैं इस अवसर पर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पे इन महानुभावों के द्वारा जो मंच पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजनों के प्रति पूरा शिष्टाचार और सम्मान प्रस्तुत करने का कार्य किया। मैं देख रहा था जब पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर हरबीर सिंह कोहली वो खड़े रहे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सरदार जी थोड़ा बैठ जाइए। कहे आप इतना भाई सरदार है तो सरदार और शिष्टाचार। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं गुप्ता जी, मैं कैसे बैठ सकता हूं। ये है प्रोफेसर भीमन खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को याद किया। हमारा यही संस्कार हमारी प्रगति का और विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों से जूझने की ताकत होती है। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही हमारे विकास का आधार बनता है, हमारी नींव को मजबूत बनाता है। और मैं इसके लिए
खासतौर पर 35 वर्ष के बाद प्रोफेसर हरबीर सिंह कोहली वापस अपनी मातृ संस्था में आकर के जिस संस्था के वे अध्यक्ष हैं उस संस्था के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज वे स्वयं आकर के उन्होंने अपनी मातृ संस्था को भी देखा, उसकी प्रोग्रेस को भी देखा। सचमुच उनको, क्योंकि जब प्रारंभ हुआ होगा, फर्स्ट बैच था, स्वाभाविक रूप से संसाधन नहीं रहे होंगे, साधन नहीं रहे होंगे, और पहले सरकारों के विजन का भी आधार नहीं था, लोग मानते भी नहीं थे। सरकारें पहले इसको फिजूल खर्ची मानती थी, पैसा नहीं देती थी। मैं भौचक था जब आकर के देखता था उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हमारे आने के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 25 करोड़ की आबादी में 17 मेडिकल कॉलेज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही खराब थी। पहले वहां पे ओपीडी शुल्क 5 रुपया लिया जाता था 1993, 94, 95 तक। एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा माफ कर देंगे, और माफ किया, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं दिया। वे आप कम से कम वहां के सामान्य डे टू डे के जो खर्चे होते थे, साफ सफाई के लिए, बेडशीट के लिए, मरम्मत के लिए, इस पैसे का वो लोग उपयोग कर लेते थे। पैसा भी नहीं दिया। परिणाम क्या था? एक अराजकता, गंदगी, बहुत ही वैसी स्थिति, अस्त व्यस्त स्थिति थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद हैं, 18 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 हमारे पास ब्लॉक हैं, 762 हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और इसमें केवल 17 मेडिकल कॉलेज। कैसे इतने बड़े प्रदेश को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलती है? दूर की कौड़ी थी। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, और उत्तर प्रदेश की हमारी टीम और यहां के चिकित्सकों ने जो हमें इसके बारे में पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम बता रहे थे कि हमने हब एंड स्पॉक मॉडल पर हमने उसका सबसे